सिर्फ संतों के तरफ होता है। और ये पूर्ण संति यानी महात्मा अपने देश से इस देश में मानव तन धार करके आए, आपके लिए, हमारे लिए। हम लोग कितने संकट में हैं यह अभी आप नहीं जानते, लेकिन महसूस हो रहा है कि कब धरती फटेगी, कब आसमां टूटेगा, कब बर्फ़ की वर्षा होगी, कब सुमानी लाटाएँ चलेगी, कब तूफान चलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए बाबा जी ने कहा कि जा कर के गाँव में जाकर लोगों को समझा दो। तो प्रेमी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो 2-4 बहनें आई होगी उनको समझाना चाहता हूँ कि बहनों की शक्ति बहुत बड़ी है और आज से समय में बहनें ही जीवों को बचा सकती है, गांव की रक्षा कर सकती है, अपने तहसील की रक्षा कर सकती है, जिले की कर सकती है, राष्ट्र की कर सकती है। पर उन्हें अपना नाम पतिव्रता के लिस्ट में आना पड़ेगा। बहनें सोचेगी कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो। पतिव्रता बनने के लिए ना आपको भूखा रहना पड़ेगा, ना प्यासा रहना पड़ेगा, ना एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, ना कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चितलाई तो पतिव्रता कहलाई। सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हर बहन अपने अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। भूल कर भी उनके आदेश का पालन न करना और उनके कहने के अनुसार चलना। 3 बातें, इन 3 बातों की तुमने पालना कर ली तो आप कहोगे कि क्या होगा। ईशा करे मैं बता करके जा रहा हूँ, याद रखना, नोट कर लेना। अगर तुमने इन 3 बातों की पालना कर ली और 6-7 महीने हो गए और तुमने देखा कि इधर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, टीन के पत्रे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, इसे महात्मा ही जानते हैं। तो यह पूर्ण धनी ने हमको आदेश दिया है, आप जनता की रक्षा के लिए गांव-गांव, मोहल्ले में जा कर के यह संदेश दे दो। तो मैंने आपको यह संदेश दिया है। अर्जी बाबा जी की है, मर्जी आपकी है। अभी आज दोपहर में खरदा गांव में सत्संग होने जा रहा है, पूरे 2 घंटे का सत्संग होगा, सारी समस्याएं समझा दी जाएगी। तुम्हारे थोड़े से इसके लिए आप चोरी करते, बेईमानी करते, ठगी करते, घूसखोरी करते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और यह करने से कभी तुम सुखी होगे भी नहीं। धर्म के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। और आज बच्चियों का चारित्र फना हो रहा है, माँ बाप की इज्जत मिट्टी पलोद हो रही है। यह किसका कारण है? हमारे भाइयों ने आवाज़ लगाई कि मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को आपने समझा नहीं। तो आजकल देश और दुनिया में जितने बच्ची और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, दोष उनका नहीं, दोष तुम्हारे खान पान का है। तुमने बड़े शान और शौक़ से मांस और मदिरा को पिया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा यह हुआ, बच्चों का चारित्र फना हो गया। उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मिट्टी पलोद कर दिया, माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण धनी के साक्षी में बता रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हैं, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए
सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हैं। आप आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो तो आज ये संकल्प कर लेना कि हम शाकाहारी हो जाएंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अगर आपने यह संकल्प कर लिया, जिस महात्मा ने हमको भेजा है उन्होंने कहा कि लोगों को बता दो, तुमने बाबा जी की बात को मान लिया तो स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दे दूंगा। क्या सुख चाहते हो? तुमको क्या होना? जो चाहे वो मिल जाएगा, खाली बाबा जी की बात को मान लो। सवाल एक पैदा होता है, आजकल दुनिया बहुत चालाक है, सोचती है इतने दिन से खा रहे पी रहे कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? हम सारे अज्ञान हैं, समय का हमको ज्ञान नहीं है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपना कार्य करके चले गए अपने देश। धरती के ऊपर अर्जुन भी थे, भीम भी थे, नकुल थे, ये थे और युधिष्ठिर भी थे। कोल भी ला करके गोपिका को उठा कर ले जा रहे थे। ना भीम की गदा काम कर रही थी, ना अर्जुन के तीर काम कर रहे थे। यह समय का महत्व, क्योंकि भील जो गोपिका को उठा करके ले गए तो ये इस युग में, यह भारी युग कलयुग, इसमें वर्ण संस्कार संतान की जरूरत थी। तो भील लोग गोपिका को उठा कर ले गए, वर्ण संस्कार संतान पैदा हुई और कलयुग आ गया। उसी तरह अब मांस, मछली और अंडा, इन नशीली चीज़ों का सेवन बंद कर दो। आपका इतिहास देखो, रावण को जब तीर मारा, धरनी पर गिरा तो राम नाराज हो गए। लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान राम के पास गए, प्रभु रावण मर रहा है और तुम नाराज हो। तब राम ने कहा, विभीषण, आज इस धरती से पूरा ज्ञानी व्यक्ति जा रहा है, इसका मुझे दुख हो रहा है। और लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ, वह पूरा ज्ञानी है, उसको कहो कि हमको कुछ ज्ञान सिखाओ। लक्ष्मण रावण के पास गए, सर के तरफ खड़े रहे, आवाज़ लगाई रावण। रावण ने आँख को खोला, लक्ष्मण को देख लिया, आँख बंद कर दी। कुछ टाइम खड़ा रहा, रावण कुछ नहीं बोला, वापस आ गया। राम ने पूछा, क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा, कुछ भी नहीं कहा, आँख खोला और बंद कर दी, कुछ बोला नहीं। बोले, तुम कहाँ खड़े थे? बोले, सर के तरफ। राम लक्ष्मण को बता रहे हैं, लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना है, सर के तरफ नहीं, पैरों के तरफ खड़ा होना पड़ता है और प्रणाम करके लिया जाता है। तुम दोबारा जाओ और पैरों के तरफ खड़ा होकर के प्रणाम करके उनसे कहो कि हमको कुछ सीख सिखाओ। लक्ष्मण दोबारा गए, पैरों के तरफ खड़े हुए और आवाज़ लगाई। रावण ने आँख खोली। लक्ष्मण ने कहा कि हे राजन, हमें कुछ सीख सिखाओ। रावण कहने लगे, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हैं, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं 3 बातें तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर नर्तन मिला है तो किसी भी व्यक्ति ने अच्छे काम, धर्म काम पहले करना चाहिए, बाद में दूसरे काम करो। मैंने यह काम नहीं किया, मैंने अधर्म का काम किया, परस्त्री को उठा करके लाया, मैं भी अधर्म पे चला, मेरे परिवार को भी अधर्म पर चलाया। नतीजा ये हुआ कि आज मैं तेरे सामने ज़मीन पर गिरा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, पर कोई लाभ नहीं होगा, समय निकल गया। दूसरी बात बताई कि ए लक्ष्मण,
इंसान को और बीमारी को कभी कम नहीं समझना। मैंने तुमको तुच्छ बालक समझा, उसका परिणाम यह है मैं तेरे सामने ज़मीन पर लेटा हूँ, बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ, कुछ लाभ नहीं होगा। और ये कहा कि परस्त्री को माँ बहन समझना, मैंने इसका भी पालन नहीं किया, तो मैं आज इस धरती से जा रहा हूँ खाली हाथ। ब्राह्मण पुत्र होकर राक्षस समझ के मारा गया। क्या कारण था? रावण कितना ज्ञानी था, अगर पूजा में बैठता था, फूल का अगर कम गिरा तो अपना सर काट के रख देता था। ऐश्वर्यवान, सोने के लंका थे, और बलवान की तो बात ही नहीं। तो रावण कह रहा कि लक्ष्मण, मैं अगर स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, भगवान से मिलने के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, तो मैंने वो काम नहीं किया। मैंने गलत काम किया। मैंने मांस खाया, शराब पिया, नशीली चीज़ों का सेवन किया, माँ बहन नहीं समझा। नतीजा ये हुआ, ब्राह्मण पुत्र होकर के राक्षस समझ के मारा गया। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि यह समय अभी बहुत खतरनाक है। खाली लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में मत्था रगड़ता हूँ कि आप शाकाहारी हो जाओ। चाहे समय जितना कठिन आ जाए, आसमान टूट जाए, धरती फट जाए, प्रलय हो जाए, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। ये बाबा जी का अधिवेशन है। इसी के साथ साथ दो शब्दों को विराम देता हूँ, भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अधिक को सुनना चाहते हो तो खरदा आ जाना 11 बजे। जय गुरुदेव।